जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर लाइफ हमारी लाइफ। आवाज आ रहा है क्लियर? अभिषेक सर आवाज आ रहा है? राम व्यास सर आ रहा है? आवाज आ रहा है ना? ओके ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डियर लाइफ हमारी लाइफ। ओके, गुड सैटरडे। आज शनिवार का दिन है एंड ऑलरेडी हमारा टाइम हो गया है आज का ट्रेनिंग शुरू करने के लिए। और एक ट्रेनिंग और एक क्या बोलते हैं, एक नॉलेज आज मिलने वाला है थ्रू वन ऑफ अ ग्रेट लीडर। एंड जैसे कि ऑलरेडी आपको न्यूज आ जाएगा कि कमिंग वीक से हम थोड़ा टाइमिंग का चेंज कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको आगे आपको पता चल जाएगा आज का ऑडियो में। ओके, तो आज का जो ट्रेनिंग रहेगा वो ट्रेनिंग रहेगा ऑन फॉलोअप। कैसे फॉलोअप करें, फॉलोअप में क्या क्या चीजें को हमको ध्यान रखना है, कैसे हम फॉलोअप को क्लोजिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लोजिंग मतलब ये होता है कि उनको हमको साइन अप करना है और उनको प्रोडक्ट, उनका जो भी नीड बेस्ड प्रोडक्ट है उनको देना है, या इफ वो साइन अप नहीं करते हैं फिर भी उनका जो भी प्रोडक्ट उनका नीड है उनको आपको देना है, प्लस क्लोजिंग करना है। फॉलोअप के यही होता है कि फॉलोअप में ये नहीं कि हम उनको रेगुलरली बार 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 एक महीना तक फॉलोअप करें, ऐसा नहीं है, हमको उसको क्लोजिंग करना है। उसके रिगार्डिंग एक ऐसा लीडर है जो खुद फॉलो करते हैं। आज इतना बड़ा लेवल आने के बाद भी वो खुद फॉलो करते हैं। मैं उनसे मिला था जब मैं फर्स्ट टाइम कर्नाटका गया था, तब मैं उनसे मिला था। एक लंबा सा आदमी है, जैसे कोई बच्चन जैसा उनका विशाल वाला लंबा वाला चेहरा है। एंड बोलते ना मुझसे हो तो नथुलाल जैसा हो, तो मैंने लगा मुझसे हो तो इनके जैसे ही हो। ऐसा मुझे हर टाइम उनका मुंह में एक खुशी रहता है, हंसी रहता है। एंड मैंने देखा है कि उनका जो डेडिकेशन रहता है इन बिजनेस, टीम सपोर्ट, टीम को उठाने के लिए, टीम का कम्युनिकेशन, उस मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं दिल से चाह रहा था कि वो एक अच्छा मकान में आ जाइए। वो कोशिश कर रहे थे एंड अभी फिलहाल कुछ महीनों से वो डायमंड हमारे साथ बनते जा रहे हैं एंड बहुत जल्दी ही वो रॉयल डायमंड बनने वाले हैं। उनका नाम है मिस्टर रुपेश उचिल, जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। मोस्टली वो हुगली में रह के वो बिजनेस करते हैं। भले उनका बहुत सारे सेक्टर्स हैं बट वो मूवमेंट करके बिजनेस करते हैं। आज हम उनसे सीखेंगे कि फॉलोअप कैसे किया जाए, फॉलोअप में क्या क्या हमको ध्यान देना पड़ेगा, फॉलोअप को कैसे हम क्लोजिंग में कन्वर्ट करें। ये पूरा ज्ञान उनसे मिलेगा आज। तो मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा, मैं रुपेश सर को बोलूंगा कि वो एडमिट हो जाए एंड उनका ट्रेनिंग आज शुरू करें। सो मिस्टर रुपेश सर, प्लीज वेलकम। एंड मैं आपको पिन कर देता हूँ। यस सर। सर आवाज आ रहा है ना सर? यस आ रहा है सर।
Yes, sir. Good morning, sir. गुड Dear मॉर्निंग my सर, father and प्रॉपर sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. आपने इतने अच्छे से तारीफ किया हमारे। और आप सबको जो लोग आज इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, आप सबको स्वागत है आज का इस फॉलो-अप सेशन में, फॉलो-अप और क्लोजिंग का सेशन। मैं रूपेश केवचिल आज आप सबको फॉलो-अप के ऊपर थोड़े बहुत मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उसको आप सबको शेयर करने के लिए आया हूँ। तो आज का इस सेशन के लिए आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ आपके हाथ में एक बुक या पेन हो, उसमें जो भी हम सिखाने वाले हैं, जो भी हम सिखाएँगे इस 1 घंटे के ज़रिए मुझे इस टाइम पे, तो उसको लिखें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लिखें और उसको सीखें और अपने आप में बिज़नेस में यूज़ होगा तो उसको इम्प्लीमेंट करके फ़ायदा उठाएँ। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं फ़ॉलो-अप के ऊपर। जैसे कि फ़ॉलो-अप एक आप सबको पता है फ़ॉलो-अप करना ज़रूरी होता है हमारे इस बिज़नेस में। जब मैं सोच रहा था कि हमको फ़ॉलो-अप का ऊपर टॉपिक मिला, तो मैं सोच रहा था मुझे कैसा फ़ॉलो-अप हुआ। आप एक बार सोच करके देखिए दोस्तों, जिस टाइम पे आपका साइन अप हुआ था, जिस टाइम पे आपका साइन अप हुआ था, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया था, तो उस टाइम पे इनवाइट होने के बाद क्या आपने डायरेक्टली साइन अप किया? सोच करके देखिए। तो जब मैं सोच रहा था, जिस टाइम पे मुझे प्लान शो मिला था, उसके बाद मुझे साइन अप का टाइम आ गया, बिना फॉलो अप किए मैं साइन अप किया। मुझे फॉलो अप ही नहीं हुआ था, डायरेक्टली मैं जाके साइन अप किया। इतना बढ़िया-सा मुझे प्रेजेंटेशन मिला, कुछ भी डाउट्स नहीं था, अगले दिन में ही आके मैंने साइन अप किया। लेकिन दोस्तों, साइन अप होने के बाद जैसे कि ट्रेनिंग का जो प्रोसेस होता है, हम पूरे सिस्टम में फॉलो कर रहे हैं डीडब्ल्यूटी या डीएसटी। इस प्रोसेस होने के बाद, ट्रेनिंग का जो सिस्टम होने के बाद पता चला कि काम करना है। तो काम करने के लिए स्टार्ट किए, जैसे कि आप सबको पता है हमारे बिज़नेस में, हमारे डियर लाइफ के इस बिज़नेस में 5 बेसिक का करना जितना ज़रूरी है आप सब जानते होंगे। तो 5 बेसिक का काम सीखा, कैसा करना है 5 बेसिक वर्क? क्या होता है 5 बेसिक वर्क? लिस्ट बिल्डिंग क्या होता है? इन्विटेशन क्या होता है? एसटीपी क्या होता है? ये सब थोड़ा बहुत सीख के काम करना स्टार्ट किए। तो लिस्ट बिल्डिंग किए, इन्विटेशन किए और प्लान शो दिखाए बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों को, दोस्त लोगों को प्लान शो दिखाए। तो प्लान शो दिखाने के बाद मैं सोचा जैसे मैंने जॉइनिंग किया, मैंने साइन अप प्रोसेस कंप्लीट किया, मैं सोच रहा था वैसे ही वो लोग भी आएँगे, साइन अप करके जाएँगे। बाद में पता चला इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है, वो लोग इतने आसानी से मानने वाले नहीं है। जैसे मेरा साइन अप हुआ, वैसे उन लोगों का रिप्लाई नहीं आया। उन लोगों का रिप्लाई आया, मैं आना नहीं चाहता हूँ। उन लोगों का रिप्लाई आया, मैं इसमें जुड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं इन सब कामों को देख चुका हूँ। ऐसा बहुत सारे उन लोगों का फीडबैक आया। कुछ ना कुछ उनका प्रॉब्लम्स आया। मेरे पास टाइम नहीं, मैं कॉलेज करते हुए इसको स्टार्ट नहीं कर सकता। ऐसा कुछ बहाने आए। तो मैं सोचने लगा, क्या यार मैं इतने आसानी से मेरा साइन अप होता लेकिन वो लोग मान नहीं रहे, कि क्या हो रहा है? बाद में हमारे सीनियर लोगों के साथ बातचीत करने के बाद पता चला, ज़रूरी होता है फ़ॉलो अप का प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है फ़ॉलो अप। फ़ॉलो अप करने से लोगों को समझा सकते हैं क्यों आना है इस प्रोफ़ेशन में, इस इंडस्ट्री में, इस डियर लाइफ में क्यों आना है। ये समझा सकते हैं, फ़ॉलो अप करना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद मैंने क्या सोचा फ़ॉलो अप कैसा करना है, फ़ॉलो अप क्या होता है? इसको सीखने के लिए आगे आया और फ़ॉलो अप करते हुए बहुत सारे साइन अप्स निकाला। मेरा फर्स्ट साइन अप दोस्तों, मेरा फर्स्ट साइन अप 3 बार फ़ॉलो अप होने के बाद ही हुआ। उसका प्लान शो दिखाया था, एक बार आ गया, ना कह के जा मतलब गया वो। 2 बार आ गया, सेकंड टाइम आ गया, फिर बोल दिया नहीं आऊँगा, मुझे घर में मना कर रहे हैं। तीसरी बार गया तो उसका रिप्लाई आया नहीं करना है, तो फिर फ़ॉलो अप मारने के बाद ही उसका साइन अप। ऐसे ही मेरा खुद का जो एसटीपी रहा, उस टाइम से लेके मेरा टीम का भी एसटीपी जब स्टार्ट हुआ, फ़ॉलो अप का सीखना ज़रूरी था, मैंने भी सीख लिया। तो आज उस एक्सपीरियंस के ज़रिए से फ़ॉलो अप क्या होता है, फ़ॉलो अप क्यों सीखना है, फ़ॉलो अप क्यों करना है, उसको थोड़ी बहुत मैं आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों फ़ॉलो अप
हमारे डियर लाइफ में ही होता है। सोच करके देखिए, हमारे डियर लाइफ में ही होता है। एक बार आपका जो स्टडी लाइफ, चाइल्डहुड लाइफ जो था, उस टाइम पे एक बार जाके देखिएगा। आप जब 1 टू 7th पढ़ाई कर रहे थे, 1 टू 7th का उस टाइम पे आपको फॉलोअप हुआ है या नहीं हुआ? सोच करके देखिए। 7th का टाइम जब आया, हाई स्कूल सेलेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाई स्कूल सेलेक्ट करने के लिए कौन सा स्कूल जाना अच्छा होगा, इसके लिए भी फॉलोअप होता है। कॉलेज ए या स्कूल ए, स्कूल बी, कुछ भी ऑप्शन हो, स्कूल ए या तो स्कूल बी, स्कूल सी। तो हाई स्कूल के लिए फॉलोअप मारना, इस स्कूल में जाओ, ये तो अच्छा होगा, इसमें स्पोर्ट्स के लिए अच्छा होगा, इसमें कल्चरल एक्टिविटीज में सपोर्ट होगा। तो फॉलोअप वहीं पे भी स्टार्ट हुआ। जब हाई स्कूल खत्म हुआ, उसके बाद फॉलोअप हुआ कि नहीं? पीयूसी का कोर्स सिलेक्शन करने का टाइम, प्लस 2 का कोर्स सेलेक्ट करने का टाइम फॉलोअप हुआ कि नहीं? एक बार सोच करके देखिए। वहां पे भी फॉलोअप हुआ है। जैसे मुझे भी हुआ था, पीयू का टाइम पे आर्ट्स ले लूं या कॉमर्स ले लूं या साइंस ले लूं, तो फॉलोअप मिला। अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से फॉलोअप मिला मुझे। तो फाइनल फॉलोअप के बाद जो निकला आंसर, साइंस करना, मैंने चूज किया साइंस करने का डिसीजन। तो साइंस सेलेक्ट करने के बाद पता चला उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग सिलेबसेस होते हैं। उसको भी फॉलोअप मिला, उसमें क्या सिलेक्शन करना है, तो वहीं पे भी फॉलोअप मिला। पीयू होने के बाद जब पीयूसी कंप्लीट हो, उसके बाद क्या करना है, डिग्री करना है या कुछ अलग प्रोफेशनल कोर्स करना है, उसके लिए फॉलोअप मिलता है। तो वहीं पे भी मुझे फॉलोअप मिला। आप सब भी याद करके देख लीजिएगा, आपको भी फॉलोअप मिला होगा। तो फॉलोअप मिला, उसके बाद ही आपका डिसीजन लेने के लिए अच्छा हुआ कि मैं डिग्री ले लूं या डिग्री का कोर्स करूं या कुछ टेक्निकल कोर्स करूं या तो कुछ कुछ प्रोफेशनल कोर्स करूं। इसका डिसीजन लेने में आपको मदद हुआ कि नहीं? तो फॉलोअप करना इसलिए जरूरी है, किसी को समझाते हुए उसका डिसीजन लेने के लिए उसको हम हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा डिसीजन रहा पीयू होने के बाद टेक्निकल बैकग्राउंड का कोर्स करना है। बाद में पता चला टेक्निकल कोर्स में भी 3-4 अलग-अलग कोर्सेस, जीओसी होता है, आईटीआई होता है, डिप्लोमा होता है, इंजीनियरिंग होता है। तो फॉलोअप मिला, उसमें से कौन सा इसको सेलेक्ट करें। तो फॉलोअप इतना तगड़ा रहा, डिप्लोमा करने के लिए फॉलोअप आ गया। तो डिप्लोमा का सिलेक्शन का जब टाइम आ गया, उसमें भी 8 अलग-अलग तरीके का कोर्स का चुनाव करना पड़ा। अलग-अलग कोर्स रहता है, उसमें से एक को चुनना है। तो वहीं पे भी फॉलोअप मिला। डिप्लोमा का जो फॉलोअप करने का चांसेस था, वो 8 कोर्सेस था। आपको भी पता होगा, मैकेनिकल करूँ या सिविल करूँ, ऑटोमोबाइल करूँ या सीएनसी करूँ, पीएनडी करूँ, मैकेट्रॉनिक्स करूँ, कंप्यूटर साइंस करूँ या पॉलीमर करूँ, केमिकल करूँ, अलग-अलग कोर्स था। वहीं पे भी कुछ एक कोर्स को सिलेक्ट करना था। पापा बोल रहे हैं एक फॉलोअप, माँ बोल रहे हैं और एक कोर्स का फॉलोअप, कोई रिश्तेदार बोल रहे हैं और एक कोर्स करो, उसमें करियर है, फॉलोअप। दोस्त लोग बोल रहे हैं इस कोर्स को मैं कर रहा हूँ, तुम भी इसको आके ज्वाइन करो, मैं उसी कोर्स में ज्वाइन हुआ। तो उन लोगों का फॉलोअप, किसी को एक को चुनना था। फॉलोअप वहीं पे भी हुआ। याद कर लीजिए, आपको भी हुआ होगा। तो हमने सेलेक्ट किया था एक कोर्स, उसमें हमारा स्टार्टअप हुआ, कॉलेज लाइफ का ऐसा। तो ये सब चीजें क्यों बता रहा? सिर्फ हम डियर लाइफ में ही फॉलोअप नहीं करते, हमें भी इस दुनिया से, बहुत सारे लोगों से हमें भी कुछ डिसीजन लेने के लिए फॉलोअप मिला हुआ होता है। कोई भी शॉप जाएंगे या ड्रेस खरीदने के लिए, जूता खरीदने के लिए, या तो हेयर कटिंग सैलून जाएंगे, कुछ भी जगह जाएंगे, वहीं पे भी हमें फॉलोअप मिलता है जरूर। लोग हमें भी फॉलोअप मारते हैं। ऑनलाइन में जब जाके हम रिचार्ज करते हैं, वहीं पे भी हमें फॉलोअप, हर जगह में हमें फॉलोअप लोग देते हुए होते हैं। जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वहीं पे भी कुछ ऑफर्स के जरिए से हमें फॉलोअप किया होता है। कुछ ही घंटों का लिमिटेड ऑफर से फॉलोअप किया होता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप सीखना पड़ेगा, फॉलोअप हर किसी को उनका प्रोफेशन को आगे लेके जाने के लिए, उसका बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, उसके साथ लोगों को साथ लेके आने के लिए फॉलोअप का करना जरूरी होता है। तो मैंने सीखा, तो फॉलोअप हर कोई बंदा करता है, तो
हमें भी इस प्रोफेशन में आगे जाने के लिए फॉलोअप हमें भी सीखना पड़ेगा, बोल के सीखा। सीखने के बाद इम्प्लीमेंट किया, जैसे आप अभी सीख रहे हैं सीनियर के जरिए से, आपका डायरेक्ट अप्लायंस के जरिए से, या तो एक्टिव सीनियर, एक्टिव लीडर्स के जरिए से। तो उन सब से आप भी सीख रहे हैं, हम भी उस टाइम पे सीखे थे, देख रहे थे वो लोग कैसे फॉलोअप कर रहे हैं। दूर में बैठ के हम भी फॉलोअप के टाइम पे देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं फॉलोअप, कैसे कन्विंस कर रहे हैं, कैसे उसको रिजल्ट ले रहे हैं। ये सब उनके साथ साथ में देख देख के हम भी सीखे। उसके साथ जब हम उसके उनके साथ साथ सीनियर लोगों के साथ साथ जब फील्ड में जाके फॉलोअप करने का टाइम आ गया, वहीं पे भी उनके साथ जाके सीखने के लिए आगे आए। खुद का फॉलोअप हो या टीम का फॉलोअप हो या किसी और का फॉलोअप हो, लेकिन हम आगे आए। लेकिन आके फॉलोअप कैसे करते हैं बोल के सीखे। तो ये सब चीजों के सीखने के बाद ही रिजल्ट पाना आसान है। दोस्तों, इस फॉलोअप के लिए एक मेरा जो जिंदगी का मैं वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर आप सबको देने वाला हूँ। फॉलोअप क्यों करना है बोल के इसमें आप समझ सकते हैं। एक बच्चा जो होता है उसको खाना खाने का जो एक्चुअल वैल्यू पता नहीं होता है, लेकिन उसका माँ बाप को पता होता है बच्चे के लिए खाना कितना जरूरी है। और एक बार बता देता हूँ, बच्चे को खाना खाने का वैल्यू क्या होता है, खाना क्यों खाना है, इसका वैल्यू बच्चे को नहीं पता होता, लेकिन उसका माँ बाप को पता होता है। इसलिए माँ बाप उस बच्चे को कुछ ना कुछ टेक्निक अपना के, लॉजिक अपना के, आइडियाज अपना के बच्चे को खाना खिलाने के लिए आगे आते हैं। तो इसका मतलब ही फॉलोअप होता है। तो माँ बाप का जिम्मेदारी होता है बच्चे को फॉलोअप करके कुछ ना कुछ तरीके से खाना खिलाएं। तो एक बार सोच करके देखिए, जो काम हम करने के लिए आए, बच्चे को जो खाना खिलाने के लिए जाते हैं, उस टाइम पे जो टेक्निक्स हम सोचते हैं, क्या टेक्निक बोलने से वो बच्चा खाना खाता है, तो टेक्निक को यूज करना गलत है क्या? हमारा जो काम करने का इंटेंशन सही है, उसका फाइनल रिजल्ट सही है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ टेक्निक को अपनाना पड़ता है, लॉजिक को अपनाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज थोड़ी बहुत मेरा एक्सपीरियंस को लेते हुए एक छोटा सा आप सबको पीपीटी के जरिए से फॉलो कैसे कर सकते हैं, क्यों करना है, इस सब चीजों को आपको सिखाऊंगा। सर एक बार देख लीजिए, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? यस सर। दे रहा है सर? यस सर। सर अभी आ रहा है सर, स्क्रीन आ रहा है सर? यस सर, आ रहा है सर। यस सर। यस सर, थैंक यू सर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे फॉलोअप और क्लोजिंग के ऊपर। तो फॉलोअप और क्लोजिंग जितना जरूरी है इस बिजनेस में, क्यों करना है, कैसे कैसे कर सकते हैं, क्लोजिंग में रिजल्ट कैसे पा सकते हैं, एक बार देख लेंगे। तो फॉलोअप एंड क्लोजिंग, तो हमारे न्यू इनिशिएटिव के साथ, एक एनर्जी के साथ हम आप आज सिखाने वाले हैं। तो वाई फॉलोअप, क्यों फॉलोअप करना है, फॉलोअप क्यों करना है, सबसे पहले हमें जानना चाहिए फॉलोअप क्यों करना है। स्पेशली डियर लाइफ में किसी को भी हम अगर फॉलोअप करना चाहते हैं तो क्यों करना है फॉलोअप। तो सबसे पहला आंसर ये रहेगा मेरा, टू क्लियर ऑल द डाउट्स अराइजेस इन द प्रोस्पेक्ट्स माइंड ड्यूरिंग द एसटीपी। जब हम प्लान शो देते हैं किसी को भी, उसका मन में कुछ ना कुछ डाउट्स रहता होता है। उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए, जो भी सवाल उसके मन में आया होता है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें फॉलोअप करना जरूरी है। उसके साथ साथ सेकंड आंसर रहेगा, टू हेल्प हिम और हर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स व्हिच ही और शी मे बी फेसिंग ड्यूरिंग द साइन अप। साइन अप का टाइम पे उसको जो भी उसका मन में जो प्रॉब्लम्स को बताता है, जैसे कि मैंने बताया, मेरा जब खुद का एसटीपी में करता था, उस टाइम से भी लोग हमें बोलते थे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में मना कर, तो उनका एक एक रीजन जो रहता है, इंस्टेंटली स्किप अप करने के लिए वो जो प्रॉब्लम बताते हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉलोअप करना भी जरूरी होता है। उसके साथ तीसरी आंसर, टू हेल्प द प्रोस्पेक्ट इन योर टीम टू चूज राइट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड विद द प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी प्रॉमिस। मींस वैल्यू फॉर मनी, जो उसको वैल्यू फॉर मनी
कैसे सेलेक्ट करना, प्रोडक्ट्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में समझाने के लिए भी फॉलोअप करना जरूरी है। उसके साथ चौथा आंसर, टू मेक हिम और हर अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ सक्सेस फैमिली। इतने बढ़िया फैमिली में, राइट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसको आने के लिए क्लियर करना भी हमारा जरूरी होता है, हमारी जिम्मेदारी होता है। तो डियर लाइफ फैमिली में उसको आने के लिए वो भी एक पार्ट बने, जैसे हम बने हैं, आप बने हैं, वैसे वो भी बने बोल के हमारा अंदर भी सोच होना चाहिए। उसके साथ पांचवी रीजन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, एक बार इसको गौर से देख लीजिए और लिख लीजिए होगा तो, टू अवॉइड स्प्रेडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन और नेगेटिविटी इन सोसाइटी। तो उसको क्लियर करने से उसके मन में एक या कुछ ना कुछ या डाउट्स रह गया या कुछ ना कुछ उसके मन में नेगेटिविटी होगा, तो उसको वो स्प्रेड ना करें। इससे पहले जाके उसको अगर फॉलोअप देंगे तो वो क्या करेगा, एटलीस्ट वो आएगा नहीं या पता नहीं, लेकिन वो गलत इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं करेगा। तो इसलिए फॉलोअप करना जरूरी होता है। हर किसी को हम जब प्लान शो देते हैं, उसको अगर वो नहीं करना चाहते हैं, फिर भी उसके साथ जाके बैठ के डियर लाइफ का सोच क्या है, थॉट्स क्या है, इमोशंस क्या है, इसका स्टेप्स जाके हुए, इसको बोल के उसको समझाना और देना। तो पता चला आपको वाई फॉलोअप, क्यों फॉलोअप करना है। तो दोस्तों, फॉलोअप कौन सी टाइप्स का फॉलोअप होता है, मैंने जब सीनियर लोगों से सीखा, मेरे अपलाइन से सीखा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉलोअप्स। 3 टाइप्स का फॉलोअप होता है। एक होता है स्पॉट फॉलोअप, और एक होता है गुरुकुल फॉलोअप, और एक होता है होम फॉलोअप। तो इन तीनों चीजों में फॉलोअप करना ही होता है। तो देखिए, स्पॉट फॉलोअप क्या होता है। स्पॉट फॉलोअप का मतलब होता है, जब हम प्लान शो देते हैं, प्लान शो देने के इंस्टेंटली जब वो बाहर आता है, या तो गुरुकुल एसटीपी में, या तो हॉल मास एसटीपी में, या तो उसका होम एसटीपी में, जब वो प्लान शो होने के बाद जब मिलता है बाहर में इंस्टेंटली, तब हम क्या कुछ मतलब बातें को बोल देते हैं, उसको हम बोल सकते हैं स्पॉट फॉलो। जैसे कि मैंने बताया, मेरा जब प्लान शो हुआ, अगले दिन में ही आके मेरा साइन अप हुआ। इसके पीछे का राज क्या है, मेरा जो प्लान शो दिखाने के लिए जो बंदा मुझे इनवाइट किया था, उसके बाद उन्होंने जो स्पॉट फॉलोअप में एक सीनियर के साथ आमने सामने बिठाया, तब मेरा एक सीनियर मुझे स्पॉट फॉलोअप, एक अच्छा सा स्पॉट फॉलोअप दिया, बिलीव पास किया इस प्रोफेशन को आने के लिए। तो मेरा डिसीजन ऑलरेडी तय हो चुका था, अगले दिन में आने आके मुझे साइन अप करना है। तो दोस्तों, प्लान शो होने के बाद ही इंस्टेंटली जब हम बात करते हैं, स्पॉटली ऑन द स्पॉट जब बात करते हैं, उसमें रिजल्ट निकालने के लिए इजी हो सकता है। तो मेरा साइन अप हुआ इसी स्पॉट फॉलोअप के कारण। अगले दिन मुझे फॉलोअप नहीं किया गया, उसी दिन मुझे स्पॉट फॉलोअप किया गया। तो आपका जरूरी मतलब जिम्मेदारी होता है, इंस्टेंटली स्पॉटली जब प्लान शो दे के बाहर आता है, उसी टाइम पे फॉलोअप देना। उसके बाद होता है गुरुकुल फॉलोअप। इसका मतलब क्या आता है, आज प्लान शो देखा, अगले दिन आके उन्होंने बोल दिया मुझे आना है या नहीं आना है, उसका जो डिसीजन था उसको बताने के लिए अगले दिन जब आता है, या तो उसको अगले दिन का जो भी उसका मन का जो बातें होती है उसको बोलना होता है, उसको गुरुकुल फॉलोअप। गुरुकुल या तो फ्रैंचाइजी या तो ब्रांच, हमारे जगह जगह में आके उसको मिलना है, तो उसको गुरुकुल फॉलोअप बोल सकते हैं। तो उसके बाद जो तीसरे आंसर होता है होम फॉलोअप। इसका मतलब क्या होता है, जब वो आने को नहीं रेडी होता है, मतलब वो आया नहीं, कॉल नहीं उठा रहा है, या अवॉइड कर रहा है, या ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है, या कुछ और, तो उस टाइम पे हमें उसका माँ बाप के साथ बैठ के उसके घर जाके होम फॉलोअप के लिए भी जाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो घर में जाके उसके साथ और उसके माँ बाप के साथ बैठ के उसके करियर के लिए हम एक सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसको हम होम फॉलोअप कह सकते हैं। तो ये हो गया 3 टाइप्स का फॉलोअप। उसके बाद दोस्तों, इस फॉलोअप को कैसे करना, सर स्पॉट फॉलोअप को कैसे करना, गुरुकुल फॉलोअप को कैसे करना, होम फॉलोअप को कैसे करना, हाउ टू डू फॉलोअप, कैसे करना, इस फॉलोअप को कैसे करना। इन सारे में 3 टाइप्स का फॉलोअप में भी एक कॉमन चीज जो होता है, उसको मैं आप सबको दिखाने के लिए कोशिश किया हूँ। एक होता है जिसके साथ हम फॉलोअप करने के लिए
बैठे हुए होते हैं, सबसे पहले क्रिएट बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोस्पेक्ट एंड यू। हमें उसके और हमारे बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट करना जरूरी होता है, क्योंकि बिना बॉन्डिंग क्रिएट करते हुए वो हमें ओपन अप होकर बात नहीं करेगा, ओपनली बात नहीं करेगा। तो हमें उसके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करना होता है। हमारा जब उसके साथ आमने सामने होता है, तब कुछ ना कुछ चीज उनका जो अप्रिशिएट करने का जो चीज होता है, उसको देख अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। देखिए, आज मुझे सुभाष सर ने मेरे मूछे के ऊपर अप्रिशिएट किया, हाइट के ऊपर अप्रिशिएट किया। तो वो अंदर का बात है, वो उन्होंने बोल दिया, लेकिन हम भी अंदर से उनको जो तारीफ देना है, उसका ड्रेस कोड को देख के, या तो हेयर स्टाइल को देख के, या तो स्किन टोन को देख के, या तो उसका वॉच का देख के, वॉच या तो बैग या तो पेन, या घर में जब बात करते हैं तो उसका घर का जो नीटनेस को देख के, कुछ भी चीज होता है उसको देख के एक बॉन्डिंग क्रिएट करना होता है। क्रिएट करेगा, वो बंदा हमारे साथ बात करने के लिए ओपनली तैयार होगा। ओपन बॉन्डिंग क्रिएट करना जरूरी होता है सबसे पहले। उसके बाद दूसरा आंसर होगा, आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड स्टार्ट साइन अप प्रोसेस। डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं, उसके बाद ही हाँ ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट्स दीजिए, मैं साइन अप कर लेता हूँ। कल जैसे भी आपने प्लान शो सुने थे, तो डॉक्यूमेंट्स दीजिए, साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तब वो बोलेगा हाँ, अगर वो बोलेगा यस, इफ एग्री, देन कंटिन्यू विद द साइन अप। अगर वो ना बोलेगा, इफ नॉट, देन क्लियर ऑल हिज डाउट्स एंड गिव सॉल्यूशन। तब जाके हमें फॉलो करना। उसके साथ सर फॉलोअप कैसे करेंगे, कनेक्ट होगा और आगे उसके साथ साथ तीसरी आंसर, यूज मटेरियल मेंशन्ड इन द प्रिपरेशन प्रोसेस एंड स्टार्ट फॉलोअप। मैंने कुछ चीजें प्रिपरेशन किए हुए हैं आप सबको देने के लिए, कैसे कैसे हम फॉलोअप के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल्स को प्रिपेयर करके रखे होते हैं। आप सबको क्या क्या प्रिपेयर करना है, वो भी आपको आज थोड़ा बहुत उसके लिए आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो उसको यूज करते हुए कैसे फॉलोअप कर सकते हैं, यूज मटेरियल्स मेंशन्ड एज इन द प्रिपरेशन प्रोसेस। तो उसको भी यूज करते हुए उसको फॉलो करना। जब उसको फॉलो अप होने के बाद, कन्विंस होने के बाद, उसका मन में यस मुझे करना है बोल के आने के बाद ही चौथा प्रोसेस होता है फाइनलाइज द डिसीजन फॉर द फॉलो। उसके बाद डायरेक्टली जाके साइन अप कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे फॉलो अप मतलब करने से मतलब करने का टाइम पे क्या क्या हम दिखाएंगे, क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या उसको आंसर देंगे। देखिए, सबसे पहले आप सबको पता है क्या फायदा होता है, ये हम दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। देख लीजिए, आपको भी जब फॉलो हुआ होगा, या आप किसी उसको आप फायदा दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, फायदा दिखाते हैं। जैसे कि क्या क्या बेनिफिट्स दिखाते हैं, लीड अ हेल्दी लाइफ, बहुत अच्छा हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं इस प्रोफेशन का आने के बाद, एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ओन बिजनेस का एक मालिक बन सकते हैं। उसके साथ एक्स्ट्रा इनकम यूजिंग फ्री टाइम, उसको भी बताते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम कंपाउंडिंग, साइंस का जो ब्यूटी है, उसका जो खासियत है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद ओन योर ड्रीम कार या तो बाइक, ओन योर ड्रीम हाउस, इसको हम बताते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में क्लियर करते हैं। सिक्योरिटी का जो एग्जांपल जो है उसको भी हम आगे लेके आके उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद नेशन वाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसको क्लियर करते हैं। टाइम फ्रीडम, उसके बाद रिकॉग्निशन, रिवार्ड्स लाइक सेलिब्रिटीज के जैसे रिकॉग्निशन मिल सकता है यहाँ पे, उसको हम क्लियर करते हैं। नेशनल फॉरेन टूर्स, इसका बारे में जो बताना होता है, उसका जो लाइफस्टाइल होता है उसको बताते हैं। आइडेंटिफिकेशन, भीड़ से अलग हो सकते हैं बल्कि भी हम फॉलो देते हैं। गुड एसोसिएशन, एक अच्छा मिलता है बल्कि भी फॉलो करते हैं। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट होगा इस प्रोफेशन को करने के बाद, मतलब करने के साथ साथ सॉफ्ट स्किल भी इन प्रोफेशन को करने के साथ साथ रुपेश सर, ये सब चीजें आप बता रहे हैं आज तक, अभी तक फायदा क्या होता है इसका बता। रुपेश सर, ये एक्सक्यूज तो मी। आपको पता
इसको बोल के लेकिन मैं जो आज बताने जा रहा हूँ, डियर लाइफ ना करने सर। रुपेश सर, रुपेश सर, दो तीन प्रॉब्लम ये हो रहा है सर। फर्स्ट थिंग इज आपका जो पीपीटी है ना सर, वो पीपीटी जो ये चैंपियंस सर का कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। ऑलरेडी आप लोगों का मैसेज भी आ रहा था कि उनका आवाज प्रॉपर्ली क्लियरली नहीं आ रहा था, तो हमने उनको बता दिए हैं कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। वो अभी थोड़ा नेटवर्क में आ रहे हैं, तब तक के लिए थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। 1-2 मिनट में भी सर आ जाएंगे। ऐसा वो तुरंत कहीं पर जा रहे हैं, थोड़ा नेटवर्क पे एक बार आ जाएंगे, फिर उनको हम उनका ट्रेनिंग हम सीख लेंगे। ओके, तो सर ने अब तक मैं जो मैं सुना हूं, मैं थोड़ा बहुत आ गए सर, आ गए हैं सर, आ गए हैं। ओके, सर आ गए अभी, वो अभी ट्रेनिंग शुरू करने वाले ही हैं। ओके, तो उन्होंने बता दिया था कि वो बिना फॉलो भी पे ही वो ज्वाइन हो गए थे। ऐसा कम होता है बट होता है। मीन्स इफ आपका एसटीपी बहुत स्ट्रांग हो, इफ आपका स्पॉट फॉलोअप सही से हो, तो आपका वो सेकेंड 2 फॉलोअप ना, जो आपका गुरुकुल फॉलोअप है, आपका जो होम फॉलोअप, वो जरूरी नहीं होता है। ये बट ये तीनों चीज, कभी कभी तीनों चीज या उससे आगे भी कुछ हो सकता है, उसका बताएंगे। जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो बता पाएंगे। तो वो क्लियरली बताया कि कैसे वो उनका फॉलोअप कर रहे हैं, क्यों वो फॉलोअप सीख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी सीखें, क्योंकि आप लोगों के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली हमारा 4 बेसिक वर्क में फॉलोअप एंड क्लोजिंग एक पार्ट है। ओके रुपेश सर, आप नेटवर्क में आ गए सर? सर हाँ सर। प्लीज सर अभी आपको आवाज सही से आ रहा है ना सर? अभी आवाज क्लियर है सर? सर अभी स्क्रीन को अभी, यस सर स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ सर। जब स्क्रीन दिखा रहा था सर उस टाइम पे नहीं, इंस्टेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा अभी था मुझे लगता है शायद स्क्रीन सही आएगा सर। सर। नहीं सही से है सर अभी? अभी क्लियर है सर, पूरा क्लियर है। यस सर प्लीज ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि सर यहाँ से शुरू से कर लीजिए, अच्छा होगा सर। यहाँ से थोड़ा शुरू से सर। हाँ, क्योंकि ये वाला इसमें ही आपका वो साउंड आवाज नहीं आ रहा था। यस सर ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके दोस्तों, हम बता रहे थे हम सब क्या करते हैं, डियर लाइफ करने से क्या फायदा होता है, इसके ऊपर हम बात करके उनको फॉलोअप देते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स होता है बोल के हम फॉलोअप दे देते हैं। तो डियर लाइफ करने से क्या क्या फायदा होता है, इसको हम बता के
बहुत सारे लोगों को साइन अप कर सकते हैं, करा सकते हैं। जैसे कि हम फायदा के लिए अगर बात करेंगे, उनका फायदा बताएंगे, आप हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक ओन बिजनेस कर सकते हैं, इसके बारे में आप बता सकते हैं। आप बताते होंगे एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, फ्री टाइम को लेते हुए फ्री टाइम में इनकम पा सकते हैं, कॉलेज करते हुए या जॉब करते हुए फ्री टाइम पे भी आप इनकम कर सकते हैं। ऐसा करके आप भी बता रहे होंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, जैसे कि टाइम कंपाउंडिंग साइंस को यूज करके टीसीएस का जो स्पेशलिटी होता है उसको आप बता के फॉलो अप कर रहे होंगे। उसके साथ बोलते हैं ओन योर ड्रीम बाइक या तो कार, इसके बारे में बोल के हम बता सकते हैं। ड्रीम हाउस आप पा सकते हैं आगे जाके, इसके बारे में बताते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं, जैसे कि हमारे आप सबको पता है सिक्योरिटी का ऊपर जो हम एग्जाम्पल दे देते हैं हमारे रायन सर के बारे में, तो उसके भी आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो उसके बाद नेशन वाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसको भी हम एक्सप्लेन करते हुए फायदा बता सकते हैं। टाइम फ्रीडम के बारे में बताएंगे। रिकॉग्निशन और रिवार्ड्स लाइक सेलिब्रिटीज, तो रिकॉग्निशन के बारे में बता सकते हैं, क्या मतलब कैसा रिकॉग्निशन होता है हर साल में एक या दो बार हमारे डियर लाइफ में इस तरह का रिकॉग्निशन होता है बोल के आप रिकॉग्निशन का कुछ ना कुछ जो इवेंट्स जो हुआ होता है उसका दिखा के आप फॉलो अप मार रहे होंगे। और उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स, उसके बारे में बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन, भीड़ से अलग होके आप आपका जो एक पहचान बनाना होता है उसको भी आप बना सकते हैं बोल के बोलते हैं। गुड एसोसिएशन, एक अच्छा एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ बोलते हैं। और सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और हेल्पिंग अदर्स, इसके बारे में भी आप बता रहे होंगे। ये सब जो चीज होते हैं हम सब इसको यूज करते हुए लोगों को फायदा बताते हुए फॉलो अप कर लेते हैं। लेकिन आज मैं जो बता रहा हूं डियर लाइफ करने से क्या क्या फायदा होता है, उसके साथ साथ हमें एक्सप्लेन करना जरूरी होता है डियर लाइफ ना करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। डियर लाइफ ना करने से आपको क्या क्या नुकसान होगा, इसका बारे में भी फॉलो अप में बात करना जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है नुकसान का मतलब क्या है, मतलब लॉस। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, अप्लाई फियर ऑफ लॉस थियरी। फियर ऑफ लॉस, जो लोगों का मन में पाने से क्या क्या फायदा होगा उसको अगर बार बार बताएंगे, वो बाद में जाके आपका फायदा क्या है बोल के पूछेगा। तो इससे अच्छा है उनका फायदा बताते हुए उसके लॉस क्या होगा उसका बारे में बात करेंगे। तो फियर ऑफ लॉस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इसमें बहुत सारे लोग लोग होंगे, लास्ट जो जनवरी मंथ का क्लोजिंग रहा उस टाइम पे वेलकम बोनस या तो बिल्डअप बोनस या तो स्टार बोनस या कुछ लेवल के लिए, पिन लेवल के लिए ब्रांड रूबी सफायर या तो डायमंड रॉयल डायमंड, किसी ना किसी लेवल के लिए आपने फाइट किया होगा। उस टाइम पे एक बार सोच करके देखिए, सफायर का जो लेवल के लिए आपने फाइट करने के लिए सोचा, उस टाइम पे सफायर के नजदीक आके अगर मिस हो गया, आपका मन में क्या आंसर आएगा? तो आपका मन में आएगा मेरा कार फंड का काउंटिंग मिस हो जाएगा, बिजनेस डेवलपमेंट बोनस का काउंटिंग मिस हो जाएगा। रूबी का जो एक्चुअली जो रूबी का क्वालिफाई कंडीशन कंप्लीट करने के लिए आप सोचते हैं, उस टाइम पे अगर आप रूबी के नजदीक में पहुंच के अगर रूबी ना कंप्लीट करेंगे तो आपको क्या-क्या लॉसेस होगा उसका बारे में पता होता है, इसीलिए आप कंप्लीट करने के लिए भागते हैं। तो इसका मतलब होता है ह्यूमन साइकोलॉजी है, सबका सभी ह्यूमन का साइकोलॉजी है। प्रॉफिट बताने से लॉस क्या होगा उसका बारे में हम थोड़ा अगर बात करेंगे, उस टाइम पे लोग हमसे जुड़ेगा जरूर। तो दोस्तों, लॉसेस का बारे में कैसे बता सकते हैं? देखियो, अगर आप इस प्रोफेशन में आज नहीं सेलेक्ट करोगे, आज चूज नहीं करोगे, कल जाके आपको क्या-क्या लॉसेस होगा। आपके पास होगा क्या हर साल में आपको भी रिकॉग्निशन मिले, साथ ही साथ आपका फैमिली लोगों को भी रिकॉग्निशन मिले। हो सकता है क्या इस प्रोफेशन को छोड़ के? मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आप सबको पता है लास्ट जब 2 साल का जो इंसिडेंट था कोविड-19 के लेके, तो उस टाइम पे कितना लोगों का जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज था, जॉब जो था, जो लोगों ने जॉब के ऊपर भरोसा रख के काम करने के लिए स्टार्ट किए थे, पूरा कमिटमेंट, उसका घर का जो कमिटमेंट रह मतलब होता है, उसको वो लोगों ने ले चुका होते हैं, जॉब को लेके, जॉब को डिसीजन लेके। लेकिन बहुत सारे लोगों का जॉब जा चुका है। करीब-करीब 12 लाख से भी ज्यादा लोगों का जॉब जा चुका है।
ऑल इंडिया में इतने सारे लोगों का जॉब का जो चैलेंजिंग सिचुएशन रहा इस 2 साल में ऑलरेडी हो चुका है। तो आप एक बार सोच करके देखो, अभी आप जो कॉलेज कर रहे हैं या तो आप जो अभी तलाशी कर रहे हैं करियर के लिए, तो जिन्होंने जॉब खोया उसके लिए ऑप्शन रहेगा, या कॉलेज कंप्लीट किया उसके लिए चांस मिलेगा, या लास्ट ईयर में जो कॉलेज कंप्लीट करके अभी भी इंतजार में है काम मिलेगा बोल के उसको करियर मिलेगा, तो वहां पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको गारंटी दे सकता हूँ, करियर का गारंटीड है इस प्रोफेशन में। आप अगर आपका तरक्की करोगे तो इसमें करियर गारंटीड है। तो आप भी सोच करके देख सकते हैं कि फियर ऑफ लॉस को आप भी कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भी उसके ऊपर प्लान लगा सकते हैं। आपके मन में भी आएगा हाँ इसका ऐसा भी फियर दे सकते हैं। फियर जो काम आता है दोस्तों, फियर जो है लोगों को डिसीजन लेने में, एक क्लियर डिसीजन लेने में, एक एग्जैक्ट डिसीजन लेने में उसको मदद कर लेता है, क्योंकि फियर ना होने से उसका डिसीजन पोस्टपोन हो सकता है, कल या और एक दिन या एक महीने बाद ऐसा पोस्टपोन हो सकता है। जो फियर फैक्टर या तो फियर ऑफ लॉस फैक्टर आप जब डालेंगे उस टाइम पे उसका फायदा निकाल सकते हैं, या तो उसका फॉलो अप करके जो साइन अप का जो प्रोसेस करना होता है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, फायदा को दिखा के फॉलो अप करने के साथ साथ थोड़ी बहुत इसको भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं आप। नुकसान होने के नुकसान क्या क्या हो सकता है आपको, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि मैंने बता रहा था प्रिपरेशन, जैसे हम जब फॉलो अप करते हैं, हम जब मार्केट में जाके फॉलो अप दे देते हैं, उस टाइम पे हमारे हाथ में क्या क्या प्रिपरेशन होना जरूरी है, हम क्या क्या प्रिपरेशन लेते हुए हम फॉलो अप जाते हैं। जैसे कि आपको भी पता है, एक बाइक का या कार का रिपेयर करना होता है, उस टाइम पे उसको रिपेयर करने के लिए भी टूल्स का होना जरूरी होता है। टूल्स का होना जरूरी होता है रिपेयर करने के लिए। जैसे बाइक का हो या कार का हो, या तो किसी इंसान को ऑपरेट करने का जो हॉस्पिटल में जो सिचुएशन आया हो उस टाइम पे भी हो, वहां पे भी टूल्स का होना जरूरी होता है। बिना टूल्स किसी को हम रिपेयर नहीं कर सकते, तो बिना टूल्स हम फॉलो अप भी नहीं मार सकते। तो फॉलो अप करने के लिए हमारे हाथ में उस टूल्स का होना जरूरी है। तो उस टूल्स के जरिए से हम हमारे फॉलो अप करते हुए उसको बिलीव पास कर सकते हैं। मेनली मैंने बताया टू पास बिलीव, तो वहां पे एक जो वर्ड लिखा है बिलीव, इतना ही होता है, हमें बिलीव पास करना होता है। फॉलो अप का मतलब ही होता है उसको बिलीव पास करें। मैं हूं आपके साथ, मैं आपको साथ दूंगा, मतलब जो बिलीव पास करना होता है वो 100% देना होता है हमको फॉलो अप का टाइम पे टू पास बिलीव। तो उस बिलीव को पास करने के लिए हमारे साथ में, मतलब हमारे हाथ में क्या क्या चीजें होना चाहिए, वी शुड हैव फोटोज या वीडियोस। हमारे पास में कुछ कुछ फोटोज या तो वीडियोस होना जरूरी होता है। क्या फोटोज होना है, कौन से फोटोज या वीडियोस होने से अच्छा होगा? टेस्टिमोनियल्स का फोटोज या तो वीडियोस, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए जिन्होंने रिजल्ट पाया है उसका फोटोज या वीडियोस। उसके बाद रिकॉग्निशन, उनका फोटोज या वीडियोस। उसके बाद नेशनल एंड फॉरेन ट्रिप्स, इसका फोटोज या मस्ती, उसका जो वीडियोस होगा वो, उसका जो अगर पैराचूट फ्लाई या तो अंडर सी वाक, ऐसा अगर सीनियर लोगों का एक फोटोज या वीडियोस मिलेगा तो उसको भी आप दिखा सकते हैं। और उसके बाद सोशल एक्टिविटीज, डियर लाइफ में अभी तक क्या क्या सोशल एक्टिविटी कर चुका है, करते हुए आया है, लाइक ब्लड डोनेशन कैंप या क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन, चैरिटेबल फाउंडेशन का जो स्टार्टअप, इस सब चीजों को आप, इसका फोटोज या तो वीडियोस आपके साथ में कलेक्ट करते हुए फॉलो अप का टाइम पे इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे हाथ में होना चाहिए सीनियर्स या तो एक्टिव अप्लायंस जो होते हैं, एक्टिव लीडर्स जो होते हैं उनका, या तो हमारे सेक्टर में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग होते हैं उनका इनकम का जो स्क्रीनशॉट होना चाहिए। इनका इनकम का जो स्क्रीनशॉट रहता है उसको भी कलेक्ट करके रखना, इसको दिखाते हुए बिलीव पास कर सकते हैं। उसके बाद इवेंट्स का फोटोज या वीडियो, स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इनॉग्रेशन, इस सब की चीजों का फोटोज वीडियोस होना। उसके बाद अचीवमेंट्स, जिन्होंने भी मोबाइल अचीवमेंट किया, लैपटॉप या बाइक कार, हाउस अचीवमेंट या हाउस होल्ड अचीवमेंट्स,
जिन्होंने भी किया होगा उसका फोटोज कलेक्ट करते हुए एक फोल्डर बना के उसको भी आप दिखा सकते हैं। 18-19 साल में लोगों ने बाइक खरीदा, कार खरीदा, या तो घर बनाने के लिए सोचा है, घर के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, इसका जो भी अचीवमेंट्स रहा होता है उसको भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद मस्ट एंड शुड शो रायन सर फोटोज एंड वीडियोस एंड एक्सप्लेन। आप सबको पता है, हम सब ऑल इंडिया में कोई एक इंसान को देख के हम सभी लोग इंस्पायर होते हैं, तो एक ही होगा प्रमोद सर को छोड़ के। तो इतना एनर्जी से, इतना जोर से हम बोल सकते हैं रायन सर के बारे में, क्योंकि रायन सर हर एसटीपी में आते हैं, रायन सर हर फॉलोअप में आते हैं, रायन सर हर टाइम पे आते हैं, क्योंकि रायन सर का जो एग्जाम्पल रहा, उसका जो लाइफ का जो एक्चुअल इंसिडेंट रहा, उससे बहुत सारे लोगों का एक्चुअल वाई पार्ट क्लियर हो जाता है इस प्रोफेशन में क्यों आना है। तो रायन सर का जो भी फोटोज या वीडियोस रहा होगा उसको कलेक्ट करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉलोअप के टाइम पे। उसके बाद डियर लाइफ माइलस्टोन अचीवमेंट्स। सो डियर लाइफ का अब तक का जो अचीवमेंट रहा है, जैसे कि आपको पता है 9 प्रोडक्ट्स से कंपनी स्टार्ट हुआ था, अभी 64 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है। 7-8 फ्रेंचाइजी से स्टार्ट हुआ था, आज देखेंगे तो 50 से भी 50 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजीज अभी हमारे पास में है। तो जैसे कि सिर्फ 3 या 4 स्टेट्स में से स्टार्ट हुआ था डियर लाइफ, अभी 16 से भी ज्यादा स्टेट्स में अभी हमारा डियर लाइफ का काम चल रहा है। ये जो माइलस्टोन अचीवमेंट्स होता है उसको भी आप दिखा सकते हैं या तो बता सकते हैं। उसके बाद कंपनी का दिस मंथ ऑफर्स, जैसे कि हम अभी फरवरी मंथ में चल रहे हैं, तो फरवरी मंथ का जो भी ऑफर्स रहा होता है, जो बंदा साइन अप करता है उसके लिए क्या क्या ऑफर्स रहेगा कंपनी की तरफ से, उसको दिखाना, उसका प्रिंट आउट का हमारे हाथ में होना, एक अच्छा क्वालिटी का प्रिंट आउट हमारे हाथ में होना। तो ये सब चीजों को हम फॉलोअप का टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कैसे उसको फोल्डर किया हूं, एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। सर अभी स्क्रीन में जो मैं दिखा रहा हूं, आप देखिए सर, दिख रहा है सर? स्क्रीन में हाँ, कुछ तो वीडियो, हाँ, कैमरा स्क्रीन सर ऐसे कुछ दिख रहा है सर। यस सर, यस सर, जरूर सर, थैंक यू सर। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया कि एक फोल्डर बना है यूजर फीडबैक। तो इसका मतलब है, आप देख सकते हैं इसमें लोगों ने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया, उन लोगों का क्या फीडबैक रहा, उन लोगों का जो टेस्टिमोनियल वीडियोस रहा, उसको मैंने ऐसे एक फोल्डर बना के रख चुका हूँ। जिन्होंने भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया है उसको क्या क्या फायदा मिला है, उससे पहले क्या प्रॉब्लम था, तो ये सब चीजों को मैंने क्या किया, एक फोल्डर बना के रख चुके हैं। आप देख सकते हैं ऐसा एक फोल्डर बना चुका हूं। ये कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स का जो इस्तेमाल करते हुए डियर लाइफ का प्रोडक्ट्स में से उनका जो फायदा मिला है उसका वीडियोस मैंने एक फोल्डर बना के रखा हूं। तो आप भी एक फोल्डर बना सकते हैं टेस्टिमोनियल वीडियोस या तो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने का यूजर फीडबैक, एक फोल्डर करके आप रख सकते हैं। एक फोल्डर हो गया ए, इसको भी मैं यूज करता हूँ, कभी कभी दिखा देता हूँ। इसमें हमारा कंपनी प्रोडक्ट्स का जो पावर, जो एक्चुअल पावर जो है हमारा कंपनी प्रोडक्ट्स का, उसका रिजल्ट्स के बारे में इस चीजों को यूज करके एक्सप्लेन कर लेता हूँ। उसके बाद जो मैंने बता रहा था टेस्टिमोनियल के बाद दिखाऊंगा रामोजी फिल्म सिटी, जैसे कि नेशनल ट्रिप्स जब हम एंजॉय कर रहे थे उस टाइम पे जो मेमोरीज का जो फोटोज था उसको भी दिखा देता हूँ, नेशनल ट्रिप कैसा होता है देखिए, तो बोल के मैं नेशनल ट्रिप के बारे में बता देता हूँ। नेशनल ट्रिप का एक फोल्डर मतलब एक करके रखा हूँ। ये सब जो फोटोज आप देख रहे हैं नेशनल ट्रिप्स, उसका फोटोज, तो इसका एक फोल्डर बना के आप रख सकते हैं, ये सब नेशनल ट्रिप्स का फोटोज। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप्स एक फोल्डर है, इसका मतलब ये फोल्डर इंटरनेशनल ट्रिप, जो इंटरनेशनल ट्रिप का जो मस्ती था उसका मेमोरीज को मतलब उसको दिखाने के लिए इंटरनेशनल ट्रिप होता है डियर लाइफ में है बोल के आपको वहां दिखा सकते हैं। लोगों ने ऑलरेडी जाके आ चुके हैं, तो ये रहा इंटरनेशनल ट्रिप का मेमोरीज का फोटोज, तो उसको दिखा सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रिप का एक फोल्डर बनाया हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं पे आउट, डियर लाइफ का पे आउट, जो इनकम स्क्रीनशॉट मैंने बता रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं रुपेश सर का जो आईडी नंबर या रुपेश सर का इनकम या रुपेश सर का जो टोटल इनकम जो आंसर है उसका आंसर उसको दिखाते हैं। उसके बाद
यहाँ पे देख सकते हैं 5 लाख रुपीस का जो इनकम, जो उसका स्क्रीनशॉट, मतलब उसके बाद जो बाल सिंह जी का जो इनकम स्क्रीनशॉट, या तो विजय सर का जो इनकम स्क्रीनशॉट, योगेश सर का इनकम स्क्रीनशॉट, तीनों भाइयों का जो इनकम, मतलब हमारे जो डियर लाइफ में तीनों भाई मिलके जो काम करते हैं एक ही फैमिली में, जो फैमिली फॉलोअप जब मारते हैं इस टाइम पे हम बता सकते हैं, देखो ये बड़े भाई है और उसके छोटे भाई ये हैं और उसके बाद योगेश सर हैं। इस तीनों भाई एक ही घर में पले बड़े हैं, लेकिन डियर लाइफ का डिसीजन लिए हैं। तीनों का मिला के इनकम देखो कितना हुआ, बोल के इसको भी हम फॉलोअप में यूज कर सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ऐसा करके रखा हूँ। उसके बाद तो स्क्रीनशॉट के बाद जो हाउस अचीवमेंट, रिसेंटली जब हमारा मानिक सर का जो घर का अचीवमेंट हुआ, उसका भी एक फोल्डर, हाउस अचीवमेंट का जो फोल्डर, तो ऐसा करके एक फोल्डर बनाया हूँ, तो इसको भी दिखा सकते हैं। उसके बाद विजय सर का घर, ये रहा विजय सर का घर, उसका मेमोरीज का जो फोटोज। जो विजय सर का बारे में जब बात करेंगे, आप सबको पता है विजय सर का बारे में मैं क्या बोलूं, आप सबको भी पता होगा। तो कैसा करके उनका बारे में बैकग्राउंड का बताते हुए इस 50 लाख का घर का मालिक बना है, उसका बारे में भी आप दिखा सकते हैं इस फोटोज या वीडियोस होगा तो उसको यूज करते हुए। उसके बाद जैसा कि इवेंट्स जो होता है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स, हमारे इसमें स्पोर्ट्स का भी सपोर्ट है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी कराते हैं। तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का फोटोज, उसका मेमोरीज, उसको भी दिखाते हैं। कभी कभी फॉलोअप के टाइम पे आगे जो बंदा बैठा होता है, उसके मन में स्पोर्ट्स का भी इंटरेस्ट होगा, तो वो उस चीजों को देख के, हाँ यहाँ पे स्पोर्ट्स भी है, गेम्स भी है, तो अच्छा होगा मुझे बोल के वो भी डिसीजन लेगा। तो उसके बाद स्पोर्ट्स के बाद रायन सर के बारे में बताना, दिखाना। देखिए मैं जो वीडियो अभी दिखा रहा हूँ, रायन सर खुद इतना चैलेंज का टाइम पे भी खुद का एक गाड़ी खरीदते हुए खुद खुद का गाड़ी खुद ही चलाते हैं। तो उसका प्रूफ जो दिखाना होता है, उसको भी वीडियो के जरिए से मैं दिखाता हूँ। तो रायन सर का फोटोज या तो वीडियोस, इस तरह में आप एक फोल्डर बना के उसको यूज कर सकते हैं। रायन सर का ये जो रहा वीडियोस, रायन सर का बारे में देखिए, रायन सर कैसे मतलब खुद उसका गाड़ी खुद जला मतलब चलाते हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं इवेंट्स, डियर लाइफ में जो सोशल एक्टिविटीज होता है उसका बारे में भी आप ऐसा करके जो फोटोज या वीडियोस दिखा सकते हैं। जो भी हमने स्टेप लिए थे लोगों को मदद करने के लिए, डियर लाइफ बिजनेस करने के साथ साथ लोगों का मदद करने का भी कैसा सोचता है, इस जो कोविड सिचुएशन में जो हेल्प किया उसका बारे में भी आप बता सकते हैं। ये सब हुआ, ये सब फोल्डर्स को मैंने बनाया हूँ। मतलब ऐसा चीजों को देखिए, आप देख सकते हैं बाइक अचीवमेंट, जिन्होंने भी बाइक अचीवमेंट किया उनका फोटोज इसमें आप बता सकते हैं। आप ही का एज का जो बंदा है यहाँ पे देख रहे हैं, तो उन्होंने बाइक लिया है, स्कूटी लिया है, तो आप इन सब लोगों का एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं। तो बाइक अचीवर्स का फोटोज या तो कार अचीवर्स का एक फोल्डर, कार अचीवर्स का फोल्डर। तो एक कार अचीवर्स का जो फोटोज होता है उसको भी मैं दिखा देता हूँ। 40 साल के बाद, 40-50 साल के बाद कार का जो ड्राइविंग करना, उसका जो टाइम से अच्छा है जब हम 19-20-25 एज में जब कार लेते हैं, उस टाइम पे जो जुनून होता है, जो एनर्जी होता है, उसका जो एंजॉयमेंट ही अलग है। गतिन सर को देख सकते हैं। तो इन सब लोगों का जब हमें बता देता हूँ उसके बारे में, तारनाथ जी का जब बात करता हूँ उसके बारे में बता देता हूँ, उसका जो मुझे पता है आईटीआई का बैकग्राउंड का लड़का एक कार का मालिक बना है उस टाइम पे, जिसका बारे में भी मैं बता देता हूँ। आगे का जो बंदा मेरे सामने बैठा है उसका क्वालिफिकेशन का हिसाब से, उसका जो प्रेजेंट सिचुएशन को देख के उसको किसका बारे में बोलने से मुझे अच्छा होगा बोल के इसमें से सेलेक्ट करके किसी एक का बारे में थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगा देता हूँ। कोई बंदा होता है डिग्री खत्म किया, या कोई बंदा होता है डिग्री कर रहा है, कोई बंदा होता है मास्टर डिग्री किया है, इन सब में से किसी एक का चुन के एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो ये हो गया फोल्डर्स को इस्तेमाल करके। ये रहा दिल्ली का, जब हम रिसेंटली दिल्ली सेमिनार गए थे उस टाइम पे ताजमहल देखने के लिए गए थे, उस टाइम के मेमोरीज का फोटोज।
इसको भी यूज कर सकते हैं। एक फोल्डर बना के रखा हूँ ऐसे। तो उसके बाद फ्रेंचाइजी क्या होता है उसका बारे में भी थोड़ा मतलब ऐसा दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा फ्रेंचाइजी, क्योंकि हर जगह में फ्रेंचाइजी दिखाना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कहीं पे कुछ जगह में फ्रेंचाइजी रहता है, कुछ कुछ जगह में फ्रेंचाइजी नहीं रहता है। तब हम ऐसा करके दिखा सकते हैं। ये देखिए हमारा फ्रेंचाइजी ऐसा रहता है, फ्रेंचाइजी एक फ्रेंचाइजी है बोल के इसको भी दिखा देते हैं। उसके बाद जो रिकॉग्निशन का जो एक्चुअली जो एनवायरनमेंट रहता है उसको दिखाने के लिए एक फोटोज या वीडियोस होगा तो अच्छा है। ये जो अभी दिखा रहा हूँ कर्नाटका में एक जगह में रिकॉग्निशन हुआ था, मेरे टीम का एक बंदा आनंद बिड़कुरी बोल के, वो रिकॉग्निशन का एक्सपीरियंस बता रहा है। रिकॉग्निशन मिलने के बाद उसका जो मन में था उसका बारे में बता रहे हैं। उसका आनंद का लाइफ का बारे में भी थोड़ा बहुत उस टाइम पे बताते हुए फॉलोअप दे देता हूँ। तो ये सब जो मैंने चीजें दिखाए दोस्तों, ये सब मेरे कलेक्ट करके रखा हूँ। तो कहीं पे भी इसके साथ साथ और उसके बाद मैं दिखा सकता हूँ इसको भी, जो साइन अप करने के लिए बहुत जरूरी होता है। कंपनी का फेब्रुवरी मंथ ऑफर, एक फोल्डर बना के रखा हूँ फेब्रुवरी ऑफर्स। तो उसमें उसको क्या दिखाना है, FPO1 FPO जो ऑफर जो था उसको एक्सप्लेन करना है। हाँ, जो साइन अप के बाद जो बंदा होता है उसको ये सब दिखाना, हाँ ठीक है। FPO का जो ऑफर रहता है उसको दिखाने के लिए एक फोल्डर बना के रखा हूँ। तो ये सब चीजों को मैं तैयार करके क्यों रखा हूँ, क्योंकि दिखाना पड़ता है लोगों को, समझाने के लिए क्या क्या हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सब अगर टूल्स हमारे हाथ में होगा फॉलोअप करने के टाइम पे, अंदर में एक कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे कि आपको पता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जैक्टली पता नहीं। सुभाष सर थोड़ा हेल्प कीजिएगा प्लीज सर कि बोलिए। जो धनुष के लिए जो हम यूज करते हैं सर, जो तीर तीर। तीर, हाँ तीर जब होगा सर, मतलब उसके बारे में बता रहा था। तीर जब हमारे जो इसमें होगा तभी जाके हम धनुष में उसको लगा के निशाना लगा सकते हैं। अगर तीर ही नहीं होगा तब युद्ध में, या तो हम अगर फाइटिंग के लिए फॉलोअप के लिए जब जाएंगे उस टाइम पे अगर हमारे हाथ में टूल्स ही नहीं है तब हम मतलब फाइट कैसे करेंगे। तो हमारे हाथ में ये सब चीज होगा तो हमारे अंदर में ये कॉन्फिडेंस आएगा, इतना सब कुछ कर चुका है डियर लाइफ, तो फिर आपको आने में क्या दिक्कत है। इतना सब कर चुका है, इतने सारे लोगों का सक्सेस ऑलरेडी हो चुका है, आपको क्या दिक्कत है, आप भी आ सकते हैं। तो ये सब चीजों को आपका हाथ में होना जरूरी है। तो दोस्तों ये हो गया थोड़ा बहुत प्रिपरेशंस हमारे हाथ में जो रहता है रहना चाहिए उसके बारे में बताया। उसके बाद सर अभी स्क्रीन दिखा रहा हूँ सर, आपको प्ले हो रहा है ना सर? आया नहीं है, आ रहा है शायद। यस यस सर, यस सर, ओपनिंग यस सर, यस सर, ओपन हो गया सर। यस यस सर। सर। ओके थैंक यू सर। तो मैं बता रहा था दोस्तों, ये सब चीजें जो था कि प्रिपरेशन का होना हमारे हाथ में, ये सब टूल्स का प्रिपरेशन का होना जरूरी है। और उसके बाद प्रिपरेशन होने के बाद हमें क्या करना है, साइन अप निकालना ही है, इन सब चीजों को फॉलो अप में मारना है। उसके बाद हम साइन अप निकालना हमारा जिम्मेदारी है। साइन अप निकालने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम क्या एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, कैसे हम साइन अप निकालते थे, ठीक है उसका बारे में बता देंगे। तो प्रिपरेशन का जो मैं बता रहा था, मैं इसमें जो दिखा रहा था उसी को आपको फोल्डर के हिसाब से दिखाया, ठीक है। तो उसके बाद यू कैन डू फॉलोअप, मतलब मैं यहाँ पे लिखा हूँ इसका मतलब यू कैन डू मतलब मैंने भी किया है, मैं भी कर रहा हूँ। यू कैन डू फॉलोअप बाय यूजिंग, एक्स्ट्रा 3 चीजों को यूज करते हुए आप फॉलोअप कर सकते हैं बोल के यहाँ पे लिखा हूँ। एक है 4 Ps, और एक है लिस्ट बिल्डिंग, और एक है गोल सेटिंग। इसको भी आप इस्तेमाल करते हुए आप फॉलोअप दे सकते हैं। 4 Ps को इस्तेमाल करके कैसे फॉलोअप कर सकते हैं सर, आप सबको पता है 4 Ps ऑफ पिलर्स, 4 पिलर्स हमारे डियर लाइफ का 4 पिलर्स है। तो 4 पिलर्स के बारे में बताना, प्रोफाइल, पीपल, प्रोडक्ट, प्लान, ये जो आंसर्स है उसको भी आप बोलते हुए आप फॉलोअप दे सकते हैं। पीपल के बारे में जब बात करेंगे, वैसे भी आपने सीखे होंगे वेलकम ट्रेनिंग का टाइम पे, तो उसको थोड़ा बहुत याद करते हुए, अंदर से एक एनर्जी आते हुए पीपल के बारे में बताएंगे। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो लीडरशिप या हमारे जो मैनेजमेंट, इनका जो अंदर से एक सोच है कि एथिक्स के ऊपर काम करना, एथिक्स का मतलब ही डियर लाइफ है। तो हमारा डियर लाइफ एथिक्स में काम कर रहे हैं, एथिक्स के साथ ही काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में बताना,
या तो प्रोफाइल के जब बात करेंगे, हमारे प्रोफाइल के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा था 9 प्रोडक्ट्स में से स्टार्ट हुआ कंपनी, अभी 64 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स अभी हमारे कंपनी में हैं। प्रोफाइल मतलब कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है, ग्रोथ ऑलरेडी ग्रोथ के हाथ मतलब जा रहा है कंपनी, इतने स्पीड में इतने तेजी में भाग रहा है, तो उसके बारे में आप प्रोफाइल के बारे में बता रहे हैं, बता सकते हैं क्या क्या विजन्स के बारे में या तो मिशन के बारे में, इसको बताते हुए उसको कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट के बारे में जो क्वालिटी होता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है, पैकेजिंग जो है, प्राइसिंग जो है, उसके ऊपर बताते हुए मतलब उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। या प्रोडक्ट का, हमारे जो प्रोडक्ट का रेंज क्या बना है, 7 कैटेगरीज क्या क्या प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में बताते हुए फॉलोअप दे सकते हैं। प्लान, हमारे डियर लाइफ का खासियत है अनबीटेबल प्लान। हमारे प्लान जो है किसी और के साथ तुलना भी नहीं कर सकते, कोई बीट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पे आउट स्कोप या तो हाईएस्ट पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन कोई करता है, प्रमोद सर भी बोलते हैं, हम सब इसको फॉलो करते हैं। 64% का जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है हमारा डियर लाइफ ही करता है। उसका बारे में जब हम एक्सप्लेन करेंगे, जो 11 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, जो 11 टाइप्स ऑफ इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, उसको भी एक ठीक तरीके से दिखाते हुए इजीली आसानी से कैसे उसको दिखाना, वेलकम बोनस का जो आसानी से, इतने आसानी से आप वेलकम बोनस पा सकते हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन करना लिखते हुए, एक बुक या डायरी या पेन होके उसके साथ में लिखते हुए हम जैसे एक्सप्लेन करते हैं, तब उसको अंडरस्टैंड होगा। तो 4 पीस को इस्तेमाल करते हुए भी आप फॉलोअप दे सकते हैं। लिस्ट बिल्डिंग, सर लिस्ट बिल्डिंग को यूज करते हुए कैसे फॉलोअप दे सकते हैं? जरूर दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग अगर आपके हाथ में है तो आप एक बार देख करके मतलब उसको देखिए, 300 से भी ज्यादा लिस्ट आपके हाथ में होगा। अगर नहीं है तो बना लीजिए 300 से भी ज्यादा लिस्ट। हाँ, कोई बोलेगा सर मेरे पास में 500 से भी ज्यादा है, 1000 से भी ज्यादा है, अच्छा है, लेकिन 300 से भी ज्यादा अगर लिस्ट है तो आप उनमें से एक को प्लांचो दिए हैं, तो 300 और भी लोग हैं मेरे पास में, उसके बारे में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस फॉलोअप का करने का टाइम पे। तो उस टाइम पे उसको बोलना है, देखो तुम्हें छोड़ के और भी 300 लोगों का कांटेक्ट हमारे पास, हमारे हाथ में है, मेरे हाथ में है, इन सबसे पहले तुम्हें क्यों दिया? क्योंकि कल जाके इन लोगों को भी देने वाला हूं। उससे पहले मैं सोच रहा था तुम्हारा साइन अप जल्दी से जल्दी हो जाए। तुम अगर जल्दी से जल्दी साइन अप करोगे, बाकी लोगों का किसी ना किसी का तो साइन अप तुम्हारे स्पॉन्सर के इसमें मिल सकता है। मिलेगा बोल के कमिटमेंट नहीं देते हैं, मिल सकता है बोल के उसका ऑप्शन दे सकते हैं ना। हाँ, देंगे या नहीं देंगे वो हमारे ऊपर डिसीजन मतलब डिपेंड होता है, लेकिन लिस्ट बिल्डिंग को दिखा के ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं मैं डायरेक्टली कनेक्टेड विद 300 मतलब 300 पीपल, मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूं ये 300 लोगों के साथ में, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हूं। अगर एक बंदा 300 लोगों का लिस्ट कर सकता है, आप ही कैलकुलेशन करके देखिए, 300 इंटू 300 मतलब 300 इंटू 300 हो गया 60,000। तो मैं इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद 60,000 पीपल फ्रॉम इंडिया। इस भारत देश का 60,000 लोगों के साथ इनडायरेक्टली भी मैं कनेक्टेड हूं। वो लोग कितने लोगों के साथ में कनेक्टेड होंगे, वो भी उसके बाद का जो आंसर आएगा 2 करोड़ से भी ज्यादा, उसका भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड हूं बोल के आप बता सकते हैं। तो ये हो गया लिस्ट बिल्डिंग को पकड़ते हुए, लिस्ट बिल्डिंग को यूज करते हुए फॉलोअप कर सकते हैं। सीनियर बोलते हैं लिस्ट बिल्डिंग करो, लिस्ट बिल्डिंग करो, लिस्ट बिल्डिंग करो। सर क्यों करना है, मोबाइल में है ना। दोस्तों फॉलोअप का टाइम पे भी लिस्ट बिल्डिंग होता है, इसीलिए लिस्ट बिल्डिंग का होना जरूरी है। उसके बाद तीसरी आंसर रहा गोल सेटिंग। तो आपके हाथ में गोल सेटिंग है, जैसे कि आपने सक्सेस ट्रेनिंग में सीखे हैं 3 टाइप्स ऑफ गोल सेटिंग, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। इस चीजों को, इस गोल को आप अगर 3 वीज के साथ सेट किए हैं तो उसको भी 3 वीज करना फॉलोअप का टाइम पे। 3 वीज करेंगे तो सामने जो बंदा बैठा है वो भी उसका करियर का गोल का बारे में भी सोचेगा। क्योंकि मैं खुल करके बता सकता हूं, मैंने इस प्रोफेशन के आने से पहले गोल का बारे में सुना ही नहीं, गोल क्या होता है पता ही नहीं था। इतना पता था कॉलेज करना है, काम ढूंढना है, काम करना है, जॉब करना है। यहाँ आने के बाद ही मुझे पता चला गोल एक चीज होता है, उसको पाना एक चीज होता है। तो लोगों में मतलब हमारे लोगों में बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग होंगे उनको भी गोल के बारे में पता ही नहीं होता है।
तो गोल सेट कर सकते हैं। मैंने गोल ऑलरेडी सेट किया, अगले 3 महीने में मेरा खुद का इनकम से मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ, देखो कौन सा मोबाइल खरीद रहा हूँ, देखना चाहते हो तो बोल के आप दिखा सकते हैं। अगर वो उसको देख के इंस्पायर नहीं हुआ, आपका अगला गोल दिखाइए, मिड टर्म गोल दिखाइए, मिड टर्म गोल दिखाते हुए उसको फॉलो कीजिए। वो इंस्पायर नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म गोल भी दिखाइए। आपने गोल सेट किया बाइक का या तो कार का, उसका भी अनाउंसमेंट खुद कॉन्फिडेंटली कर लीजिए, तब उसका मन में आएगा ये बंदा मेरे साथ में बैठ रहा था कॉलेज में, साथ साथ में पढ़ाई कर रहे थे, मेरे घर का बाजू का ही बंदा है, लेकिन ये गोल अचीवमेंट करने का इतना कमिटमेंट इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कर रहा है। अगर इससे होगा, इससे कार का गोल अचीवमेंट होगा तो मुझे बाइक मिलेगा तो भी चलेगा, तो खुद अंदर ही सोचेगा। तो ये हो गया दोस्तों, आप इसको भी इस्तेमाल करते हुए फॉलो अप कर सकते हैं। 4 P's, या तो लिस्ट बिल्डिंग या गोल सेटिंग। ठीक है, फाइनली हम आएंगे क्लोजिंग के ऊपर। तो क्लोजिंग कैसा करना है, तो क्लोजिंग के लिए मैं जो टेक्निक्स मतलब अपनाया हूं, हमारे जो प्रमोद सर का कहना था कि क्लोजिंग का टाइम पे सेल्स कन्वर्शन करना है या तो सेल्स कन्वर्ट करना है, हमें एक थियरी को फॉलो करना होता है। उसका थियरी का नाम है SKFTF थियरी। SKFTF थियरी, इसका मतलब क्या होता है? SKFTF थियरी आपने भी सुना होगा। एस का मतलब होता है साइन अप, के का मतलब होता है KYC, एफ FPO फर्स्ट परचेस ऑफर्स के बारे में बताना, टी ट्रेनिंग, DWT DST के बारे में बताना, या फीडबैक। तो इस स्टेप्स को अपनाते हुए हम क्लोजिंग के ऊपर आ सकते हैं। जैसे कि हमने फॉलोअप सब दे दिया, फॉलोअप में उसका मन में पूरा आ गया कि मुझे ये करना ही है, तो उसके बाद टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि आपको पता है, इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट उसको साइन अप के लिए बात करते हुए आगे जाना है। जैसे कि साइन अप करना, साइन अप का टाइम पे उसका मोबाइल में ही ऑनलाइन में जाके कोई ऐप ओपन करके, गूगल क्रोम है या तो इंटरनेट ऑप्शंस ओपन करते हुए हमारे वेबसाइट उसको ही ओपन करने के लिए बोलना है, और साइन इन जो साइन अप जो ऑप्शंस रहता है उसको ओपन करना है। वहां पे स्पॉन्सर आईडी डाल के उसको देना है। आप खुद का आपका जो फॉर्म्स है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको फिलअप करो, तो आपको एक ऑनलाइन OTP आएगा। तो वन टाइम पासवर्ड का जो OTP आएगा, उसके बाद आपका साइन अप होगा, बोल के आपको क्लियर करना है। तो फिलअप करते हुए जाएगा, उस टाइम पे जीमेल आईडी पूछेगा जो कंपलसरी रहता है, कुछ जो डिटेल्स कंपलसरी फिलअप करना होता है उसके बारे में आपको बोलना है। उसके बाद जैसे ही उसका आईडी नंबर पासवर्ड आ जाता है, उसी टाइम पे इंस्टेंटली उसका KYC भी करना। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर डिटेल्स। तो वहां पे 3 डॉक्यूमेंट्स का अप्रूवल लेना जरूरी होता है, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना। आधार कार्ड होना है आपके पास में, और उसके बाद पैन कार्ड होना है, और बैंक का जो नेफ्ट डिटेल्स होना है उसको भी आपको अप्रूवल के लिए डालना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को एक्सप्लेन करते हुए उसके हाथ से मांगना है, और उसको अपलोड करने के लिए कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं उसको दिखाना है। उसके बाद उसको जो FPO का जो ऑफर्स, प्रेजेंट ऑफर जो रहता है, उसको भी एक्सप्लेन करना है। उसको एक्सप्लेन करते हुए फिर एक मन में जो आंसर आपका मन में आना चाहिए, फायदा बताते हुए नुकसान को भी दिखाना चाहिए। आप अगर FPO में आओगे क्या क्या फायदा है, आप अगर FPO में सेलेक्ट नहीं करोगे क्या क्या नुकसान होगा, उसको भी बताना जरूरी है। तो FPO का एक्सप्लेन करना ऑफर्स को, जैसे कि आप सबको पता है 3000 BV का जो FPO रहता है, 3000 BV का FPO को 3000 BV करने से क्या क्या बेनिफिट्स रहता है उसको बताएंगे। अगर नहीं करोगे क्या क्या बेनिफिट्स आप खो सकते हैं, उसका बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी ने ऑलरेडी FPO ऑफर्स को कंप्लीट किया, उसको दिखाना है, उसका फोटोज दिखाना है। अगर हो सके तो उसका आईडी पासवर्ड पता है तो उसका आईडी पासवर्ड ओपन करते हुए उसको दिखाने, देखो उसका सेल्फ बीवी में ऑलरेडी ऑफर्स कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी लास्ट महीने में कोई बंदा इसी ऑफर्स को पाया है, उसका अगर कूपन आ चुका है, उस कूपन को दिखा के देखो उसको 500 का कूपन मिला है। या तो अगर उसने कूपन यूज किया होगा या तो रिडीम नहीं किया होगा। यूज किया है तो रिडीम किया हुआ जो इनवाइस मिलता है उसको दिखाना, ये जो प्रोडक्ट्स हुआ है ना, ये फ्री में मिला है उसको, फ्री में मिला है। जो हमें जो बताना होता है, फ्री मतलब आपको हाँ ये भी बताना है 1-1 रुपया में मिला है, लेकिन हाँ जो 500 का कूपन में मिला है, ये जो दिखाना जो होता है उसको आपको बताना होगा और दिखाना होगा। उसके बाद FPO का एक्सप्लेन करने के बाद ट्रेनिंग के ऊपर जो आपको साइन अप होने के बाद, हम सब ऑल इंडिया में एक ही कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं। जो भी साइन अप लेगा उसको हम ट्रेनिंग भी दे देंगे।
जैसे कि हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में 2 ट्रेनिंग का ऑलरेडी सिस्टम बनाया हुआ है, एक है DWT, एक है DST। उसका फुल फॉर्म बताना और उसके लिए जो टाइम टेबल जो रहता है उसको बताना है। अगर वो टाइम टेबल के हिसाब से नहीं आएगा और उसको अगर नहीं कर सकते हैं टाइम टेबल के हिसाब से, हो सके तो उसका घर में जाके भी आप DWT DST का बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद फीडबैक, जो भी उसका ट्रेनिंग होता है उसके बाद फीडबैक लेना, तो ये भी जरूरी जिम्मेदारी होता है। हम इसको करते हुए आए हैं, आगे भी करेंगे बोल के उसको बोलना है। मतलब आपको ट्रेनिंग होने के बाद फिर हम फीडबैक लेंगे, कितना सीखे हैं, कितना नहीं हुआ है, उसके बारे में अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन रहा होगा, फीडबैक के टाइम पे और एक बार क्लियर करेंगे बोल के उसको बोलना है। तो ये हो गया क्लोजिंग का SKFTF थियरी। और एक टेक्निक्स जो मैं अपनाता हूँ, हम सब इसको फॉलो करते होंगे, कि ABC मेथड। तो उसका मतलब होता है ऑलवेज बी क्लोजिंग मेथड। ऑलवेज बी क्लोजिंग मेथड। ऑलवेज बी क्लोजिंग मेथड का मतलब है, हमें क्लोजिंग का टाइम पे ऐसा क्वेश्चन पूछना है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ना कि ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन हमें पूछना नहीं है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब क्या होता है, अगर आप साइन अप करना चाहते हो तो उसमें क्या आंसर आ सकता है? उसमें आंसर आ सकते हैं, ये एक होता है यस और एक हो सकता है नो। तो इसका मतलब हो गया ओपन एंडेड। उसमें और फिर क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्यों नहीं करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, या चाहते हो तो डन डॉक्यूमेंट्स दे दो। ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये हो गया ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब होता है, हम ऐसा एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें हमें क्या आंसर चाहिए उसी को पूछेंगे। ऐसा 2 ऑप्शंस उसके सामने रखेंगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा हूं यहाँ पे, देख सकते हैं। लाइक आप पूछ सकते हैं, हाउ वुड यू पे? आपका पेमेंट का जो ऑप्शंस क्या है? फोन पे करना चाहते हैं, गूगल पे, कार्ड करेंगे, कैश? मतलब ये जो ऑप्शंस रहे, आप भी सोच करके देखिए, आप भी कहीं पे भी जाए, मतलब गए होंगे, वहां पे भी लोग आपको ABC मेथड इस्तेमाल करते हुए फॉलोअप दिए हैं। कोई बाजार में जाएंगे, मतलब या कोई शॉपिंग के टाइम पे जाएंगे, वहां पे भी आपको ABC मेथड इस्तेमाल करते हैं। अभी तक देखे नहीं तो आज से देख लीजिए। तो ABC मेथड फोन पे या गूगल पे, या तो और एक टेक्निक यहाँ पे लिखा हूं, व्हाट विल यू चूज, वेलकम बोनस या फास्ट ट्रैक वेलकम बोनस? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछना है, वो जो टोन होना चाहिए, उसमें उसको सेलेक्ट करना है, उसी को सेलेक्ट करना है। हमें जो चाहिए होता है उसी को सेलेक्ट करना है, वेलकम बोनस या फास्ट ट्रैक वेलकम बोनस। यहाँ पे उसको दिखाएगा 4000 बीवी या तो 3000 बीवी। तो ये तो कंफर्म है, उसके मन में आएगा या तो 4000 करना या तो 3000 करना। तो ये हो गया ऑलवेज बी क्लोजिंग मेथड को कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया क्लोजिंग का टाइम पे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कि जैसे कि आपका घर में आपको ज्यादा सपोर्ट क्या करते हैं, पापा करते हैं, माँ करते हैं? आप खुद का डिसीजन लेते हैं या पापा घर वालों का डिसीजन लेते हैं? जो आप पूछते हैं उस टाइम पे, उसका एक्चुअली फाइनल जो आंसर जो चाहिए आपको, फ्रूट जो चाहिए, एक्चुअली जो चाहिए होता है, आपको क्या चाहिए उसी को आपको पूछना है। तो दोस्तों ये हो गया क्लोजिंग के टाइम पे जो कैसा कैसा करना है। उसके बाद जो, हाँ थैंक यू वेरी मच, ये हो गया PPT के आंसर्स। डियर लाइफ है तो सक्सेस गारंटीड है। जरूर दोस्तों, ये हो गया थोड़ा बहुत मैंने PPT के जरिए से मैंने बताया, पावर पॉइंट मतलब स्क्रीन के जरिए से बताया। दोस्तों ये सब जो आंसर्स मैंने दिखाया या तो बताया या तो PPT में जो लिखा था, उसको आप अगर सिर्फ देखते हुए, सिर्फ सुनते हुए आप अगर ऐसे ही छोड़ देंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैंने क्या किया, जब मैं फॉलोअप का जो सेशन मैं ले रहा था उस टाइम पे, मैं डायरेक्टली उसी टाइम पे सीनियर के साथ बैठ के, मुझे भी फॉलोअप करना है सर, दिखाइए सर कौन सा फॉलोअप मैं करूं, दिखाइए सर कहाँ जाना है, मैं भी आपके साथ आऊंगा सर। मतलब ये जो एनर्जी होता है मेरे अंदर, स्टार्टिंग से लेके अभी तक भी है। फॉलोअप में अभी भी जाता हूँ, आज भी जाता हूँ। मतलब हर दिन फॉलोअप के लिए मैं रेडी रहता हूँ, क्योंकि फॉलोअप करना ही होता है। फॉलोअप ना करते हुए हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको मेरा जो सजेशन है, सभी लोगों को हर दिन फॉलोअप सीखना है, हर दिन फॉलोअप करना है। इसका मतलब ये भी है, मार्केट दिन बर दिन मतलब अपडेट होते जा रहा है। इसके लिए हमें दिन बर दिन का अपडेट अगर हमें पता होना है, अपडेटेड जो नॉलेज होता है उसको अगर हम सीखना है, मार्केट में जाके ही सीखना पड़ेगा। घर बैठे अंदर अंदर रूम में बैठ के हम सीख नहीं सकते हैं।
हमें अगर सीखना है एक्चुअल क्या है, फॉलोअप का जो फंडा है उसको सीखना है, मार्केट में जाके ठोकर खाने के बाद ही सीख सकते हैं। मार्केट में जब लोग हमें तंग करते हैं या डोर क्लोज करके बाहर जाओ नहीं चाहिए बोल के बोलते हैं, तब अंदर में एक स्पार्क मतलब ओपन हो जाता है, मुझे करके दिखाना है। क्योंकि मेरा जब फॉलोअप रहा, एक फॉलोअप का जो एक्सपीरियंस आपको बताना याद करके बताना चाहता हूँ। एक टाइम में जब फॉलोअप जाता था, उस टाइम पे स्टार्टिंग का जब टाइम था, उसमें फॉलोअप पूरा क्लियर करने के बाद जो घर वाले रेडी थे, लेकिन बाहर का एक बंदा आ गया, उन्होंने पाँव में पाँव रख के बैठ के बोला, ये सब चीजों को देखा हूँ, फॉलोअप इतना मैं सब करके रेडी था, लेकिन फाइनली उन्होंने क्या किया, ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा जिंदगी का, मेरा डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन का फर्स्ट या सेकंड मंथ का जो एक्सपीरियंस, मुझे उतना पता ही नहीं था फॉलोअप क्या होता है, लेकिन इतना ठोकर मिला, इतना चैलेंज मिला, इतना नेगेटिव अप्रोच मिला, इतना गालियां मिले घर वाले के ऊपर, इतना मिला अंदर से, इतना मतलब क्या हो रहा था कि अपसेट हो रहा था, क्या यार मैं इतना अच्छा प्रोफेशन का बारे में बता रहा हूँ, लोग लेकिन लोग ऐसा बोल रहे हैं। बाहर आने के बाद जो अंदर से जो कमिटमेंट रहा, इसी घर के सामने मैं बाइक में घूमूंगा, मतलब इसी घर के सामने मुझे बाइक में जाना है, लेकिन आगे जाके वो किया भी हूँ, लेकिन जो अंदर में जो आता है जो स्पार्क, उसको स्पार्क को लाना है तो फील्ड में जाके फॉलोअप करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, जो मैं सिखाने के लिए, जो मैं मेरा एक्सपीरियंस को पकड़ के मतलब उसको याद करते हुए आपको थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करने के लिए जो कोशिश किया, मैं समझता हूँ आपको मतलब अंडरस्टैंड हुआ होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही दोस्तों, थोड़ा बहुत टाइम थोड़ा ज्यादा लिया हूँ तो माफी मांगता हूँ सर। और उसके बाद सर, आज का सेशन को क्लोजिंग करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू टू ऑल। सर, थैंक यू। यस सर, यस सर। सर लेट इसलिए हुआ कि एक्चुअली हम क्या होता है, मैं इस ट्रेनिंग में बताना चाहता हूँ, लेट एक्चुअली हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेनिंग जो है वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो उस कारण क्या होता है, हम 9:30 को हम चाहते हैं लॉगिन हो जाएंगे, शुरू कर देंगे, बट कुछ होता है कि 9:30 तक मैं सोचता हूँ कि मिनिमम 100 लोग आ जाएं तो हम शुरू करेंगे, बट 9:30 तक क्या होता है कि 100 लोग नहीं जुड़ते हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत तो टाइम को थोड़ा आगे करना पड़ता है। ये फर्स्ट रीजन है। सेकंड रीजन Yes, sir, ये yes, sir. है कि एक्चुअली आज जूम में हम काम कर रहे हैं, जूम में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, कभी कभी थोड़ा नेटवर्क इश्यू होता है, इसीलिए हमको थोड़ा बहुत हमको मैनेज करना है, थोड़ा टाइम में 5, 10, 15 मिनट हमको मैनेज करना है, इसलिए हमको मैनेज करना पड़ता है। एंड ऐसा भी कभी होता है कि कंटेंट इतना अच्छा होता है, इतना सुंदर होता है कि हमको लगता है कि ना ये कंटिन्यू हो, क्योंकि हमको पूरा नॉलेज लेना है, आधा नॉलेज जो है वो सही नहीं होता है, इसलिए Yes, sir, चाहते yes. हैं कि उसको करें, इसीलिए होता है ऐसा। ऐसा कोई रीजन नहीं है। एंड मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो ट्रेनिंग रहा बहुत ही Yes, sir. शानदार रहा, बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहा, क्योंकि हमको चाहिए था ऐसा कोई ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल हो पाए, लोगों को लगे हाँ ये तो मेरे साथ भी हो रहा था, हाँ हाँ ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, तो उसको मैं कैसे हैंडल करूं। इसीलिए हम एक चाहते थे, एक ट्रेनिंग चाहिए जो ट्रेनिंग हमको प्रैक्टिकल लगे, तो वो आपका ट्रेनिंग था। मैं आपका ट्रेनिंग दे रहा था, तो यहाँ पर हमारा जो जीएम सर हैं वो आके बताएं, सर बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है, शानदार ट्रेनिंग है। तो मीन्स आपका ट्रेनिंग में वो प्रैक्टिकलनेस था, इसीलिए अच्छा लगा। एंड मुझे लगता है कि सभी लोगों को ऐसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा, उनको बहुत सारी चीजें सीखने को मिला होगा। तो Yes, sir, क्योंकि yes, sir. हमारा फॉलो जो होता है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, उसमें ही हमारा क्लोजिंग होता है। रुपेश सर के जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि एसटीपी के बाद ही वो ज्वाइन कर लेते हैं, सही इसीलिए है सर। हमको फॉलोअप सीखना, खुद सीखना, क्योंकि हमको पहले पहले तो हमारा सीनियर से, एक्टिव लीडर से हम फॉलो कराते हैं, क्योंकि वहां से हम सीखते हैं, बट हमको एट द अर्लीस्ट हमको सीख जाना है, क्योंकि हमको भी फॉलो करना है, क्योंकि हमको एक सेल्फ स्टार्टर बनना है, हमको पूरा चीज जानना है, क्योंकि हाँ ये हमारा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। मैं एक दुकान खोल कर रखता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे दुकान में एक मैंने कोई किसी पर्सन को रखा हुआ हूँ, वो एक्सपीरियंस्ड है, मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो क्या है वो मुझे ठग लेगा, इसलिए मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे सीखना है, मुझे सब कुछ काम करना है, और मेरे टीम को भी मेरे साथ लेके काम करना है, इसलिए हमको सीखना है। तो इसी कारण हम ये ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, इस कारण हम लोगों को सिखा रहे हैं,
अभी टाइमिंग चेंज होने वाला है, ऑलरेडी आपको मैसेज आ जाएगा लेस्ट फ्लायर में। तो फिर कल संडे है, आज आपका वीकली क्लोजिंग है। मैं चाहूंगा सभी लोग आज का वीकली क्लोजिंग करें। ऑलरेडी 12 तारीख हो गया, तो कुछ ऑफर्स हैं जो खत्म होने वाला है, खत्म होने जा रहा है, तो उसको आप क्लोजिंग कराइए, अच्छा बिजनेस कीजिए, और डियर लाइफ के साथ आपका ड्रीम जो है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो थैंक यू रुपेश सर, थैंक यू एवरीवन, एंड इसी के साथ हम आज क्लोजिंग कर रहे हैं। फिर मिलेंगे मंडे, तब तक के लिए थैंक यू, एंड डियर लाइफ हमारी लाइफ।